हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। और न्यू ईयर शुरू हो गया है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये लो जी, हमारा हयान खेल रहा है, उठ चुका है और अंशु नन्नू खिला रही है क्योंकि बाहर मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत कोहरा हो रहा है, तो धूप तो अभी निकलने वाली नहीं है, इसलिए बिस्तर में ही खिला रही हैं हयान को। और ये हमारा क्यूटी सा हयान मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है अंशु नन्नू के साथ। तो आप लोगों ने न्यू ईयर को किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे आप लोग बताना ज़रूर। और 2025 शुरू हो चुका है तो इन्जॉय कीजिए आप लोग भी, और हम भी इन्जॉय करते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है न्यू ईयर को, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में बनाई हैं। क्या क्या बनाई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये देखो, दोनों बहनें खिलाने लग रही हैं और अयान भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको, ये लो जी, हम बना रहे हैं गाजर पाक। तो गाजर पाक हमारा शुरू हो चुका है, सर्दी है तो हमने सोचा क्यों ना चूल्हे पे ही बना लें, क्योंकि वहाँ पे सिकते भी रहेंगे और हमारा गाजर पाक भी रेडी हो जाएगा। और ये देखो, ये नन्नू बना रही है व्लॉग। यहाँ पे ना हमने घर में भी कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं। ये देखो, ये मूली है इधर, और इधर जो खाली जगह है ना, यहाँ पे थी मेथी, लेकिन मेथी अब पूरी हो चुकी है तो उसको निकाल दिया, तो ये जगह खाली है। और आगे है पालक है और धनिया है। तो जब भी खेत में नहीं जा पाते तो मूली यहाँ से ही ले लेते हैं, और पालक धनिया तो अक्सर सब्जियों में डलता ही है तो यहीं से ही ले लेते हैं। तो अब पापा निकाल रहे हैं मूली और नन्नू बना रही है व्लॉग। और आज खाने में बना है दाल मखनी। ये देखो, ये हमारी लाजवाब सी दाल मखनी बनके हो चुकी है तैयार। और अब इसके साथ हम बनाएंगे चूल्हे पे बिल्कुल करारी करारी रोटी, बिल्कुल जैसे ही वो तंदूर की रोटी होती है ना, उसी तरीके से बिल्कुल करारी करारी रोटी बनाएंगे दाल मखनी के साथ। और अब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं साथ ही साथ तिल की बर्फ़ी भी। तो ये तिल ले लिए हैं हमने और अच्छे से इनको हमने साफ़ कर लिया है, गिले कपड़े से एक बार इनको पोंछ लिया ताकि जो भी इसके ऊपर डस्ट है वो निकल जाएगी। और ये देखिए, अब तिल हमारे एकदम साफ़ हो चुके हैं। तो अब इसको हम बनाएंगे। बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं ये खाने में, और सर्दी में तो वैसे भी तिल खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है और इसकी तासीर भी गर्म है तो अच्छा लगता है। तो ये जो तिल है, इन तिलों को हमने एक बर्तन में माप लिया है ताकि जब मीठा इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा। तो इसको हमने एक डोंगे में डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा तिल को भून लेंगे, ताकि जब हम इसको मिक्सी में चलाएंगे ना तो इसमें से तेल नहीं निकलेगा। तो 3 से 4 मिनट हमने इसको सेक लिया। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। थोड़े से हमने काजू ले लिए हैं इस बर्फ़ी में डालने के लिए। और अब हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में, और मिक्सी में के जार में इसको तिल को डाल के, और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच हमने डाल दिए हैं मिल्क पाउडर के। थोड़े से काजू डाल देते हैं और फिर इसको पीस लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फाइन इसका हमने पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और जो बाकी के तिल हैं उनको भी हम इसी तरीके से मिल्क पाउडर और काजू के साथ पीस लेंगे। और ये देखिए, थोड़े से तिल ना हमने बचा लिए हैं, ये जब हम लास्ट में इसमें डालेंगे ताकि अच्छा लगेगा खाने में भी। और ये हमने लिया है गुड़, हम गुड़ में बनाएंगे ये तिल की बर्फ़ी, क्योंकि गुड़ हेल्दी होता है, चीनी के बजाय इसको गुड़ में बना रहे हैं। तो जितना हमने तिल लिया है ना, उसके बराबर का ही हमने ले लिया है गुड़, दोनों चीज़ बराबर ही ले ली है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे दूध, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। वैसे तो हमने इसको कूट लिया है, लेकिन फिर भी अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब इसको हमें मेल्ट ही करना है, इसका हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए, बस इसको पिघलाना है। जैसे ही हमारा गुड़ पिघलेगा फिर हम डाल देंगे जो हमने जो पाउडर तैयार किया है तिल का, वो वाला। और ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें ज़्यादा देर तक कढ़ाई में नहीं रखना है, क्योंकि वरना तो फिर बर्फ़ी ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। तो ये देखो, बस अच्छे से जब ये मिल जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे घी की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
और घी को भी हम अच्छे से इस मिक्सचर में मिला देंगे। और मिलाने के बाद बस इसको हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं एक थाली में और इसको एक सा कर देते हैं पूरे को। और फिर इसकी बर्फ़ी कट कर लेंगे आधे घंटे के बाद। और ये हमारी मज़ेदार सी हो चुकी हैं तिल की बर्फ़ी बनके तैयार। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वापस से एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।